तो आज से हम लोग पीआरटी और 6 to 8 के लिए साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं, वो भी हम एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक का जितना भी एमसीक्यू है जो 6 to 8 और पीआरटी के लिए उपयोगी होगा, उसका हम आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि साइंस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसपे कि आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एमसीक्यू मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है मापन। मापन से एनसीईआरटी क्लास 6 और 11 में चैप्टर पढ़ाया जाता है मापन। इससे आए हुए क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला, एम्पियर मापने की इकाई है, मतलब एम्पियर से हम क्या मापते हैं। एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो चलिए देखते हैं, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है, मापने की इकाई है। जबकि वोल्टेज वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है आपका ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। हम जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोधकता यानी विद्युत प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं। रो बराबर होता है RA/L। यहाँ R जो है चालक तार का प्रतिरोध है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L चालक तार की लंबाई है। इस तरह हम देखिए कि रो बराबर ओम मीटर स्क्वायर। देखिए R हुआ आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और A हुआ आपका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपका लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इस तरह हम देखेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट के हट गया, जिसके कारण क्या बचा हमारे पास, ओम मीटर। इसलिए विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक होता है। एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है और समय का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस प्रणाली में पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एफपीएस प्रणाली यानी फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली में द्रव्यमान का और समय का मात्रक क्रमशः पाउंड, यानी द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होते हैं। मापन की मुख्यतः 3 प्रणालियां हैं, जिससे एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, दूसरा है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तथा एफपीएस प्रणाली के रूप में जाना जाता है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः एमकेएस में देखिए एम से मीटर हो गया, के से किलोग्राम और एस से हो गया सेकेंड। एमकेएस में हो गया मीटर किलोग्राम पर सेकेंड होते हैं। लंबाई का मात्रक हो जाएगा एमकेएस में मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और समय का मात्रक होगा सेकेंड। तथा सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक, सीजीएस नाम से नहीं पता है, सीजीएस, सी से होगा लंबाई का सेंटीमीटर, जी से होगा ग्राम द्रव्यमान का, और समय का होगा सेकेंड, तथा समय के सेकेंड होते हैं। तब वर्तमान समय में मापन क्या एसआई प्रणाली प्रयोग की जाती है, जो कि एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप है। एमकेएस प्रणाली का संशोधित रूप अभी वर्तमान समय में एसआई प्रणाली चल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। दूसरा है 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, इसे सेंटीमीटर कहते हैं। 1 मीटर को 100 भागों में विभाजित करेंगे और हर भाग को सेंटीमीटर कहेंगे। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो पहला कथन है 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है। क्योंकि पहला कथन गलत है इसलिए क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होते हैं। वही दूसरा कथन बोलता है 1 मीटर 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिससे सेंटीमीटर कहते हैं। यानी कि ये कहना चाहता है
कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए देखेंगे हम इसमें से कहता है कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। तो सत्य कथन इसमें केवल दो जो है सत्य है। असत्य है कौन सा पूछता है, कौन सा असत्य है, सॉरी असत्य पूछ रहा है। तो असत्य केवल एक असत्य है और 2 जो है सत्य है। चलिए व्याख्या तो हम देख लिए, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न कथन ए वह कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसकी संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाती है। इकाई जब परिवर्तित करेंगे तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अगर हम 1 मीटर में पूछे कितने सेंटीमीटर होते हैं तो इसका हो जाता है 100, 1 से 100 हो गया, संख्यात्मक मान इसका क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरा देते हैं मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। ये गलत है, कथन 2 गलत है। यहाँ पे कथन 1 सही है, तो इसका आंसर देते हैं ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, 1 सही है और आर गलत है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है क्योंकि जब किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित होते हैं तो उसका संख्यात्मक मान में परिवर्तित हो जाता है। परंतु 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाता है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता बल्कि संख्यात्मक मान बड़ा हो जाता है। उदाहरणतः 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चैप्टर 2 क्लास 11 एनसीईआरटी से लिया गया है, जो कि है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ राशियां दिया गया है और दूसरी तरफ मात्रक दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मात्रक होती है किसकी, आवृत्ति की मात्रक होती है डेसिबल। आवृत्ति की मात्रक डेसिबल। ध्वनि ध्वनि की मात्रक होती है आपका, ध्वनि की मात्रक होती है आपका, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। तो यहाँ पे आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल में मापते हैं। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है और ऊष्मा का मात्रक अर्घ होता है। तो चलिए देखते हैं। कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को कण की आवृत्ति कहते हैं। कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, कण की आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से मानव कान के लिए निर्धारित ध्वनि की सीमा 85 डेसिबल होती है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि सुनने के कारण हमारे कान के क्या हो सकते हैं, पर्दे फट सकते हैं और हमें सुनने में कठिनाई होगी। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्घ होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। जबकि एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.186 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना, यानी कि गलत कथन को चुनना है। पहला है स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है, यानी बेसिक यूनिट है। नहीं, मूल मात्रक 7 होते हैं जिसमें से स्टेरेडियन नहीं होते हैं। स्टेरेडियन और रेडियन दोनों ही पूरक मात्रक होते हैं। तो गलत कथन तो यही हो गया पहला ही। आगे देखते हैं। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। तो बिल्कुल सही है, स्टेरेडियन जो होता है घन कोण का मात्रक होता है। ऑप्शन सी देखते हैं। 10⁻6 डैन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। बिल्कुल सही। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है, तो ए यहाँ पे गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए कथनों में कथन ए असत्य है क्योंकि स्टेरेडियन जो होता है एक पूरक मात्रक होता है। स्टेरेडियन और रेडियन दोनों पूरक मात्रक होते हैं। स्टेरेडियन के द्वारा घन कोण का माप किया जाता है। कथन बी, सी और डी सत्य है। यहाँ पे बी, सी और डी सत्य है और ये गलत है। 10⁻6 डैन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।
1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन, इसलिए 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होगा 10 का पावर 5 गुने 10 का पावर 5 बटा 100 का स्क्वायर, यानी 10 का पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन किलोग्राम जो है एक त्वरण का मात्रक होता है। न्यूटन की गति के द्वारा द्वितीय नियम द्वारा दिया गया है बल बराबर होता है एम ए, बल बराबर एम ए, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना है। ए, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड के यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 39,97,29,458 भाग में निर्धारित करता है। बी, 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻26 परमाणुओं के द्रव्यमान की तुल्य होता है। ऑप्शन सी, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है, यानी इतना बार कंपन करता है। उष्मा का मात्रक केल्विन होता है, नहीं उष्मा का मात्रक केल्विन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ से 10 करोड़ से भी ऊपर है, यानी कि इतना बार कंपन करता है। चलिए इसका हम देखते हैं, विस्तार में व्याख्या देते हैं। 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है। एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में 29972945 भाग में तय करती है। और एक मानक किलोग्राम परमाणुीय स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के तुल्य के बराबर होते हैं। उष्मागतिक तापमान का मापन केल्विन में करते हैं, तापमान का मात्रक केल्विन में करते हैं तथा उष्मा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, तो बिल्कुल सही है, पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है। दूसरा कथन बोलता है, एक पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यों होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यों नहीं, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। तो इस तरह से दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है और दूसरा गलत है। दिए गए कथन में कथन एक सही है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर कहते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि एक पास्कल में न्यूटन मीटर क्यों नहीं होता, क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बड़ा होगा तो दाब कम लगेगा और क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, याद रखिए दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चैप्टर 2 क्लास 11 से है। पानी के जहाज की चाल को नॉटिकल गति में मापा जाता है, तो पानी के जहाज को नॉटिकल गति में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोलता है माइक द्वारा प्रकाश की चाल को मापा जाता नहीं, माइक के द्वारा ध्वनि की चाल को मापा जाता है, प्रकाश की चाल नहीं ध्वनि की चाल को मापा जाता है। तो इस दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन है, केवल 2 असत्य है। दिए गए कथन में कथन 2 असत्य है, क्योंकि प्रकाश की चाल को प्रकाश वर्ष या मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, जबकि
माइक मात्रक के द्वारा क्या मापा जाता है? माइक द्वारा ध्वनि की चाल को मापा जाता है, ध्वनि की चाल को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। पहला बोलता है अश्व शक्ति का ऐसा मात्रक है। नहीं, शक्ति का ऐसा मात्रक अश्व शक्ति नहीं होता है। अश्व शक्ति का मात्रक है, लेकिन ऐसा मात्रक नहीं है। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट होता है। दूसरा बोलता है अश्व शक्ति में 748 वाट होते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि एक अश्व शक्ति में जो होता है, एक हॉर्स पावर, एक एचपी में जो होता है आपका 746 वाट होता है। एक एचपी में 746 वाट होते हैं। अश्व शक्ति में केवल कार्य को मापा जा सकता है। अश्व शक्ति में केवल कार्य को ही नहीं मापा जा सकता है, कार्य को नहीं, शक्ति को मापा जाता है। तो इस तरह से हमारा तीनों ही कथन क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही ना, तो पहला 1 और 2 ये भी गलत था, 2 और 3 ये भी गलत था, 1, 2 और 3 तीनों गलत है। इनमें से कौन सही है? तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। शक्ति के अन्य बड़े मात्रक निम्नलिखित है। शक्ति का ही एक अन्य बड़ा मात्रक होता है जिसे अश्व शक्ति या हॉर्स पावर कहते हैं, और एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इससे भी बड़ा होता है एक मेगावाट। मेगावाट बड़ा होता है 10⁶ वाट, एक मेगावाट कहलाता है। अश्व शक्ति में कार्य को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि शक्ति में जो होता है आपका, क्योंकि अश्व शक्ति में शक्ति को पावर का यूनिट होता है हॉर्स पावर। तो इस तरह से हमने मापन चैप्टर से आने वाले एनसीईआरटी के प्रश्नों को देखे। इसी तरह हम आगे भी एनसीईआरटी के प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको टीआरई 4 का तैयारी करना है, टीआरई 4 का तैयारी रेगुलर रूप से करना है, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी सीरीज से जुड़ सकते हैं। साइंस पढ़ सकते हैं, और साइंस आपको यानी कि 1 to 5 और 6 to 8, यहाँ तक कि 9 to 10 में भी आपको काम आएंगे। तो आप जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।